Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF. हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ये सेट क्वेश्चन पेपर सेट का है जो कि वेस्ट बंगाल का है जो अभी दिसंबर में हुआ है। तो ये 25th सेट का क्वेश्चन पेपर है, मतलब 25 दिसंबर में जो अभी लेटेस्ट सेट का क्वेश्चन पेपर हुआ है ये 25th नंबर का क्वेश्चन मीन्स जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं, तो 25th सेट एग्जाम है ये। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने 60 तक डिस्कस किए थे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम लोग 61 से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सारे जो क्लासेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस लेवल पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे फ्रेम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज। जो एंजाइम है ये पहले तो प्रोटीन का बना होता है, और जो एंजाइम में जो प्रोटीन होती है उस स्पेसिफिक प्रोटीन, जो प्रोटीन का पोर्शन है, जितना पार्ट प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। और ये कोएंजाइम क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जो किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी रिएक्शन को एनहेंस करने का काम करता है। और ये कंप्लीट, और होलो एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट एंजाइम है जो कि कैटालिटिकली एक्टिव होता है। तो जो एंजाइम है, एंजाइम में जो प्रोटीन का पोर्शन होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू प्रैंक सिस्टम विच कलर कॉम्बिनेशन आर नोन एज सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर में क्या है, जब दो प्राइमरी कलर्स को हम मिलाते हैं तब जो कलर बनता है उसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन से दो प्राइमरी कलर मिल रहे हैं जिसको मिलके हमें एक सेकेंडरी कलर मिलेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी कलर, ये पहले ही सेकेंडरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है। तो यहाँ पे रेड और येलो प्राइमरी कलर है जिसको मिला के हमको सेकेंडरी कलर मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। तो GLUT4, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मेन्यू इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स। मेन्यू इंजीनियरिंग क्या है, अगर आपका कोई आउटलेट है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप मेन्यू के बारे में देख रहे हैं कि मीन्स इंजीनियरिंग, मेन्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि ये है कि आप जो भी कस्टमर वहां पे आ रहे हैं, कस्टमर कौन सा आपका मेन्यू को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनके बिहेवियर को देखना और उनकी प्रेफरेंसेस को के बारे में जानना, यही हमारा एक मेन्यू इंजीनियरिंग होता है। तो ऑप्शन जो बी हमारा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ग्लूटेन फ्री डाइट शुड बी रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। जो ग्लूटेन फ्री डाइट है ये किस टाइप के पेशेंट्स को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं जो सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनकी जो डाइट होती है वो ग्लूटेन फ्री होती है, उनमें ग्लूटेन नहीं होता है। या हम कह सकते हैं ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन है। ग्लूटेन किस में पाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो ग्लूटेन है ये किस में पाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ग्लूटेन फ्री डाइट हम किसको देते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वाले पेशेंट को या फिर सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कौन से विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन B9 की वजह से। विटामिन B9 की अगर कमी है या डेफिशिएंसी है तो उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। फ्रॉम विच ग्राफिक ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन यू कैन डिटरमाइन परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल वैल्यू ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज उगाइव है वहां से आप परसेंटाइल और क्वार्टाइल दोनों डेटा की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, दोनों डेटा की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं।
तो वो है कॉम्युलेटिव परसेंटेज उगाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68, विच फैक्टर कैन डिक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे खाने में जितना भी आयरन अवेलेबल है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है या हम उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो वो है हमारा फाइटेट। तो जो फाइटेट है ये फूड में जितना भी आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम कर देता है या डिक्रीज कर देता है। और स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, विटामिन सी का क्या काम है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फाइटेट आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इन डिजास्टर अफेक्टेड एरिया व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एमंग द पॉपुलेशन। कोई एरिया है जहां पे कोई डिजास्टर आ गया है, मान लो फ्लड आ गया है, फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्यों होता है। जैसे कोई जगह है जहाँ पे बाढ़ आ गई है या फ्लड आ गया है, उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस मतलब उनको जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है। अब फ्लड जैसी एरिया है जहाँ पे आपको कन्वेंस नहीं मिल रहा है, आना जाना मुश्किल है, आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, लिमिटेड एक्सेस टू डाइवर्स एंड न्यूट्रिशियस फूड। जहाँ पे आपको लिमिटेड फूड मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना फूड मिल पा रहा है कि आप जिंदा रहें या कैसे भी सरवाइव कर जाएं। तो इस टाइप की जो डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे क्या बहुत कम एक्सेस होने की वजह से, मतलब बहुत कम वहां पे आना जाना होना या बहुत कम चीजें वहां तक पहुंच पा रही हैं, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वहां की, वहां पे न्यूट्रिशियस फूड का या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70, द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द। अगर हम खाना जो हम कोई फूड ले रहे हैं उसमें विटामिन B12 है और B12 हमारे बॉडी के अंदर जाके कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पे कौन सा ऐसा फैक्टर रिलीज हो रहा है जो विटामिन B12 को जो है एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। तो हम बात करते हैं कि जो स्टमक है, स्टमक में एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन ये स्टमक में रिलीज होता है जो हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डन इन अ डायबिटिक डाइट बिकॉज इट कैन लीड। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है उसके लिए जो डायबिटिक डाइट बनाई जा रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली बंद नहीं कर देना है। जो डायबिटिक पर्सन की डाइट है उसमें कुछ अमाउंट में मिनिमम 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर पूरा कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया तो क्या होगा, तो कीटो एसिडोसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी देना। जब कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो बॉडी किससे, प्रोटीन से एनर्जी लेने लगेगी। अब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन एसिडिक फॉर्म में होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो एसिड बनेंगे, इसी को हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस, जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है या बहुत ज्यादा सीवियर होने पे डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो डायबिटिक डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72, द रेड कलर ऑफ बीट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो बीट का रेड कलर है वो क्यों होता है, वो होता है बिटालिन की वजह से। कारक्यूमिन क्या है, ये टर्मरिक में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन कैरेट्स, लाइकोपीन टोमेटो। तो जो बिटालिन है, बिटालिन बीट रूट में पाया जाता है जिसकी वजह से जो बीट रूट है उसमें रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डोप डाइंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े डाइंग के, उसमें एक मेथड है डोप डाइंग।
तो डोप डाइंग, जो डोप डाई करने का जो मेथड है डोप, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है? तो इसका प्राइमरी बेनिफिट है कि रिड्यूस वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन। ये डाई करने में पानी और एनर्जी की कंजम्पशन कम होता है, इसीलिए डोप हम बोल सकते हैं कि जो डोप डाइंग का प्राइमरी बेनिफिट ये है कि डाई करते टाइम पानी और एनर्जी की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। विच इंडियन हाउस होल्ड फैट्स और ऑयल्स हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ पुफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड? कौन सा इंडियन हाउस होल्ड का कॉमन फैट या ऑयल है जिसमें पुफा जो है वो बहुत कम होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत कम होते हैं? वो है हमारा कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन एडल्ट्रेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आयोडीन टेस्ट किया जाता है किस लिए? जहां पे स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है, इसमें थिकनेस देने के लिए या मिल्क को गाढ़ा बनाने के लिए अलग से स्टार्च ऐड करते हैं। तो ये देखने के लिए कि मिल्क में स्टार्च ऐड तो नहीं किया गया है, उसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब आयोडीन टेस्ट करते हैं, अगर मिल्क में एडिशनल अलग से स्टार्च ऐड किया गया है तो ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि मिल्क में अलग से स्टार्च ऐड किया गया है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई आर यूज्ड इन टेक्सटाइल? टेक्सटाइल में हम डाई के कौन से कंपोनेंट्स को यूज करते हैं? तो वो है ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी वार्मिंग प्रोग्राम प्राइमरली फोकस्ड ऑन डी वार्मिंग। वार्म किसको हम बोलते हैं? किसी भी इंसेक्ट्स को। डी वार्मिंग, डी मतलब किसी भी चीज को कम करना या खत्म करना। तो जो भी इंसेक्ट्स हैं या पैरासाइट्स हैं उनको खत्म करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं डी वार्मिंग। तो ट्रीटिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं डी वार्मिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78। मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ फ्यूल इन स्टारवेशन इज। स्टारवेशन मतलब जब कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक खाना नहीं खा रहा है तो उसको, उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उसकी बॉडी, अब जो पर्सन है वो खाना ले नहीं रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उसको मिलेगी एनर्जी एडिपोज टिश्यूज से। एडिपोज टिश्यूज क्या है? एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जिनमें फैट का डिपोजिशन होता है या फैट जिनमें जमा होती है। तो यहाँ एडिपोज टिश्यू से जो फैट रिलीज होती है ये वर्क करती है एज अ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओमेगा 3 फैटी एसिड? इनमें से कौन सा एक ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है? तो जो गामा लिनोलेनिक एसिड है ये हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है। बाकी ये तीनों ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, बट गामा लिनोलेनिक एसिड ये ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो क्वेश्चन था आपके लिए कि ग्लूटेन किस में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। आज यहीं तक पेपर रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करेंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो क्वेश्चन का PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।